हिमांशु तो बता क्या प्रॉब्लम है तेरा? सर मैं पढ़ने बैठता हूँ हाँ। तो मतलब कुछ टाइम के बाद लेट्स से 30 मिनट्स के बाद मैं वापस पढ़ने नहीं बैठ सकता। मतलब एक बार मेरा नज़र हट गया बुक पे से तो हट गया, वो फ्लो ही नहीं बनता। मतलब जो तुम्हारा अटेंशन स्पैन है वो शॉर्ट है। हाँ। दिमाग वहाँ पे ज़्यादा देर तक रुक ही नहीं रहा है। हम थोड़ी देर पढ़ते हैं, फिर कुछ और करेंगे, फिर पढ़ते हैं, फिर कुछ और करेंगे, फिर पढ़ते हैं। तो क्या इसका रीज़न क्या लग रहा है? पता नहीं। आपने बताया वो मेडिटेशन से ठीक हो जाएगा, बट वो आई गेस एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। हाँ। देखो अच्छा एक चीज़ चलो थोड़ी साइंटिफिक लॉजिक के साथ बताता हूँ तुम्हें। हमारा माइंड जो है ना ये ऐसे काम करता है, सपोज ये मेमोरी के हिसाब से काम करता है। हम अज्यूम कर लेते हैं 120 बिट्स है मेमोरी, ठीक है। अब सपोज मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो मुझे तुमसे प्रॉपरली बात करने के लिए कम से कम 60 बिट्स की मेमोरी चाहिए, है ना। और तुमसे बात करते करते मैं अपने बारे में भी, मतलब जैसे मेरी बॉडी की कॉन्शियसनेस है और दूसरी चीज़ों की कॉन्शियसनेस है, पीछे क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, इन सब पे भी मेरा थॉट है, तो उसमें भी अराउंड 20 बिट्स जाएगी, ठीक है। तो आउट ऑफ 120 बिट्स जो मेरी पर्सनल मेमोरी और जो दूसरी चीज़ों की मेमोरी अगर मैं उनको हटा दूँ तो मेरे पास टोटल 100 बिट्स मेमोरी है। एक इंसान से बात करने के लिए मुझे कितनी चाहिए? 60 बिट चाहिए। अगर तुम सिर्फ मेरे से बात कर रहे हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन बनी है, हम लोग आराम से बात कर सकते हैं। लेकिन सपोज करो कि बीच में सर आ गए, अब ये दो लोग मिलकर के मुझसे बात कर रहे हैं, तो मेरी जो मेमोरी होगी वो 50 बिट्स तुम्हारे पास और 50 बिट्स यहाँ पे डिवाइड होगी। अब जो बात की एफिशिएंसी होगी वो कम हो गई। सपोज कोई तीसरा बंदा आ गया तो मेरी 30 ऐसे डिवाइड हो जाएगी और मुझे किसी की बात नहीं समझ में आएगी और हो सकता है मैं इरिटेट भी हो जाऊँ, चिल्लाने भी लगूंगी। समझ में आ रहा है? ये सेम चीज़ होती है पढ़ने में भी। जब हम पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो पढ़ने के मोमेंट पे हमारे दिमाग में जो थॉट्स चल रहे हैं वो हो सकता है कि मेरा यूट्यूब चैनल कैसा चल रहा होगा, मेरे फ्रेंड्स क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे क्या रखा है, व्हाट्सएप पे क्या आ रहा है, फेसबुक पे क्या चल रहा है, सब कुछ, फोन में क्या चल रहा है, या मॉम क्या बोल रही है, सब पे जाता है। तो तुमने कभी ऐसा सुना म्यूजिक सुनते सुनते पढ़ाई करो? हाँ, बट वो सर क्या होता है ना, अटेंशन स्पैन चला गया तो उसके बाद एकदम खराब पढ़ाई होती है। और म्यूजिक सुन रहा हो तो वो बीच वाले लेवल की पढ़ाई होती है, और अगर फ्लो बन गया तब उस टाइम बेस्ट होता है। एग्जैक्टली। हाँ। तो म्यूजिक जब तुम सुन रहे हो ना तो उस टाइम पे क्या होता है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। म्यूजिक सुनने के टाइम पे, और म्यूजिक हमेशा ऐसा सुनो जिसपे ज्यादा फोकस, केवल इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक हो, तो तुम्हारा जो अटेंशन रहता है ना भाई, हमारी अटेंशन बाहर कैसे जाती है? कुछ सुनाई पड़ गया, कुछ टच हो गया, कुछ स्मेल आ गई, घर पे चिकन बन रहा है, वाह, ठीक है, या कुछ दिखाई पड़ गया, दिख रहा है तुम्हें बुक, सुनाई पड़ रहा है तुम्हें एक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, तुम अपने रूम में बैठे हो, स्मेल कुछ आ नहीं रही, टच कोई कर नहीं रहा है, तो अब फोकस सिर्फ दो जगह पे है, पढ़ने पे और म्यूजिक पे, तो तुम्हारी पढ़ाई ठीक रहेगी और ड्यूरेशन भी लॉन्गर हो सकता है। मैंने ये बोला कि मेडिटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेडिटेशन इंपॉर्टेंट रोल इसलिए प्ले करता है क्योंकि हमारा जो माइंड है ये बिल्कुल बंदर की तरह होता है, भागता है अलग अलग जगह पे। जैसे मैंने अभी 4 चीज़ें बताई ना, तो वो पहले हो सकता है यूट्यूब पे जाए, कई बार देखना मोबाइल भी ऑन करोगे तो मोबाइल ऑन करके तुम यूट्यूब देख रहे हो, देखते देखते जैसे ही तुम 10 मिनट देखोगे मन करेगा हटाओ थोड़ी देर फेसबुक देख लेते हैं, अब जरा इंस्टा पे जाते हैं या कोई गेम खेल लेते हैं, वो वहाँ भी भाग रहा होता है। हमारा काम ये है उसको कंट्रोल करना। अब ये जो बंदर है, जंगली बंदर है, जंगली हाथी है, जंगली घोड़ा है, अगर ये कंट्रोल से बाहर है तो बर्बाद कर देगा हर चीज को, पर अगर ये कंट्रोल में आ गया तो ये तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। माइंड भी वैसे ही है, एक बार कंट्रोल में आ गया, कैसे कंट्रोल में आएगा? आराम से, प्यार से। मेडिटेशन वही एक तरीका होता है। मेडिटेशन जब हम करते हैं ना, और मेडिटेशन जितना लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए करोगे, लर्निंग कैपेबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है। और जो ड्यूरेशन है, अटेंशन का ड्यूरेशन, जो अटेंशन का स्पैन है वो बढ़ने लगेगा, अपने आप धीमे धीमे बढ़ने लगेगा। बट वो तुम्हें क्या करना है, थोड़े टाइम के लिए तो तुम्हें उसको बिलीव करना पड़ेगा कि हाँ मुझे मेडिटेशन करके देखनी है, क्योंकि माइंड एक जगह फोकस हो गया, फिर तुम उससे कुछ भी करवा लो, भाग रहा है तो सब तहस नहस कर देगा, सब कुछ करेगा। तो इसके लिए जो अभी के लिए मैं तुम्हें सोल्यूशन बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ कि एक तो मेडिटेशन का जो ड्यूरेशन है ना वो बढ़ाओ। सोने से पहले तुम जितनी देर मेडिटेशन कर सकते हो, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, क्योंकि 10, 15, 20 मिनट का मेडिटेशन भी तुम्हारे ड्यूरेशन को बढ़ा देगा, जो अटेंशन स्पैन है ना उसको बढ़ा देगा। और एग्जाम के लिए जितना ज़्यादा बड़ा अटेंशन स्पैन होगा उतना ज़्यादा तुम्हें अच्छा फायदा मिलने वाला है, ठीक है।
और चलो, stay connected with us on YouTube channel McAfee EduWorld and Facebook page McAfee EduWorld to get such informative videos, the problems of students and their solution which they are facing during the JEE preparation. और अगर आप लोगों को लगता है कि ये information किसी भी एक स्टूडेंट का थोड़ा सा भी फायदा कर सकती है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हो सकता है आप फेसबुक पे शेयर कर सकते हो या व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो, किसी ग्रुप में शेयर कर सकते हो, सोसाइटी ग्रुप में, या अपने फैमिली मेंबर्स को, फ्रेंड्स को, किसी को भी शेयर कर सकते हो, करो, जिससे बच्चों को थोड़ी सी हेल्प मिले, उनको मोटिवेशन में थोड़ी हेल्प मिले, उनकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन उनको मिल सके। और वीडियो लेक्चर्स के लिए भी आप हमारे चैनल को रिकमेंड कर सकते हैं। थैंक्स।